Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एजुकेशन की डेरिवेशन डेफिनेशन को देखेंगे। ग्रीक, वेस्टर्न एंड मुस्लिम स्कॉलर्स ने एजुकेशन को कैसे डिफ़ाइन किया, उनकी डेफिनेशंस को देखेंगे। इसके साथ साथ मोड्स या टाइप्स ऑफ एजुकेशन जो फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल हैं, इनका क्या मतलब है और इनका आपस में क्या रिलेशन या डिफरेंस है, इसको हम देखेंगे। और इसके साथ साथ एलिमेंट्स एंड फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन को और इंक्लूसिव, इन्फ्यूजन, ब्लेंडेड, को एंड ईसी एजुकेशन की डेफिनेशन भी इसी लेक्चर में हम जानेंगे। सबसे पहले हम एजुकेशन की डेरिवेशन पे बात करेंगे। एजुकेशन बेसिकली एक लैटिन वर्ड, याद रखिएगा, लैटिन वर्ड एजुस्री या एजुकेयर से डिराइव किया गया है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट जो टर्म्स हैं, जैसे एजुकेशन है, करिकुलम है, इसी तरह असेसमेंट है, इवेलुएशन है, बहुत सारी टर्म्स ऐसी यूज़ होंगी जिनका ओरिजिन या तो ग्रीक होगा या फिर उनका लैटिन ओरिजिन होगा। और इम्तिहान में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अक्सर इनसे रिलेटेड आ जाते हैं कि इस वर्ड का ओरिजिन क्या है और किस वर्ड से ये डिराइव किया गया और उसका मीनिंग क्या है। तो एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं। एजुकेशन बेसिकली एक लैटिन वर्ड एजुसरी या एजुकेयर से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब ड्रा आउट है, ब्रिंग आउट या ब्रिंग अप या लीड का है। तो ये डिफरेंट इसके मीनिंग्स हैं। आपने लैटिन वर्ड एजुसरी या एजुकेयर और उसके साथ इसके इस वर्ड के मीनिंग भी रिमेंबर करने। उसके बाद एक टर्म एजुकेटम यूज़ होती है। एजुकेटम किस चीज़ को कहते हैं? ये एक्ट ऑफ टीचिंग है या आर्ट ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग है। दूसरों को ट्रेन करना, पढ़ाना कैसे है, किस अंदाज से है, इसको एक्ट ऑफ टीचिंग कहा जाता है, एजुकेटम को। अब हम एजुकेशन की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले जो हम डेफिनेशन देखने जा रहे हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर इंटरव्यू या रिटन टेस्ट में पूछी भी जाती है। यूनेस्को की डेफिनेशन। यूनेस्को क्या चीज़ है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटरनेशनल यूएनओ का इदारा है जो कि एजुकेशन, साइंस और कल्चर पे वर्ल्ड वाइड 193 इसके अफिलिएटेड कंट्रीज़ हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो इसकी जो डेफिनीशन है, इसका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है, SDG 4, जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है। आपको यकीनन याद होगा कि 2000 में, 2000 में सेनेगल, पुर्तगाल में कॉन्फ्रेंस हुई थी 163 नेशंस की, जिसमें उन्होंने 8 गोल डिफ़ाइन किए थे, जिनको MDGs का नाम दिया गया था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। उसमें जो गोल 4 था, गोल 2 था, वो एजुकेशन से रिलेटेड था। उसके बाद 2015 में 193 कंट्रीज़ अफिलिएट हो गए थे इसके साथ, यूएनओ के साथ। तो यूएनओ की इन नेशंस की दोबारा एक सिटिंग हुई थी 2015 में, और इस सिटिंग में उन्होंने जो पहले गोल बनाए थे 8, जिनको MDGs का नाम दिया गया था, उनको उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का नाम दिया और उनकी तादाद भी 17 कर दी। और इसमें जो गोल 4 था, SDG 4, ये था क्वालिटी एजुकेशन। तो इस गोल में जो एजुकेशन की डेफिनेशन है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यूनेस्को ने जो डेफिनेशन दी है, ये अक्सर पूछी जाती है। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़, बिलीव्स एंड हैबिट्स। नॉलेज को, स्किल्स को, वैल्यूज़ को, बिलीव्स को और हैबिट्स को एक्वायर करने का नाम क्या है? एजुकेशन है। ये यूनेस्को ने डेफिनेशन दी है। इसके साथ साथ हम एक और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो कि अक्सर इम्तिहान में पूछी जाती है, वो प्लेटो की है। प्लेटो ने एजुकेशन को कैसे डिफ़ाइन किया है? प्लेटो ने कहा है कैपेसिटी टू फील प्लीजर एंड पेन एट राइट मोमेंट, कि पेन और प्लीजर को उनके सही मौके पर फील करने का नाम एजुकेशन है। कैपेसिटी टू फील प्लीजर एंड पेन एट राइट मोमेंट। अब हम जानेंगे डिफरेंट स्कॉलर्स की। जैसे सबसे पहले हम ग्रीक स्कॉलर्स की बात करते हैं कि ग्रीक स्कॉलर्स ने एजुकेशन को कैसे डिफ़ाइन किया है। ग्रीक स्कॉलर में जब भी आप एजुकेशन को, फ़िलासफ़ी को देखेंगे तो आपको 3 स्कॉलर्स का नाम मिलेगा, सोक्रेटिस, प्लेटो एंड अरिस्टोटल। याद रहे कि इनका एक सीक्वेंस है। सोक्रेटिस ये टीचर थे प्लेटो के और प्लेटो स्टूडेंट थे सोक्रेटिस के। इसी
तरह जो प्लेटो हैं वो अरिस्टोटल के टीचर थे और अरिस्टोटल प्लेटो के स्टूडेंट थे। यहाँ पे एक और नाम अलेक्जेंडर का है जिसको सिकंदर आज़म भी कहा जाता है, वो अरिस्टोटल के स्टूडेंट थे। तो ये जो सबसे पहले इनके ये एथेंस जो हैं, एथेंस में ग्रीक में 2 सिटीज़ थे, एथेंस एंड स्पार्टा। तो उनकी इंशाल्लाह जो हिस्ट्री है वो हम फ़िलासफ़ी के चैप्टर में जाके देखेंगे कि सोक्रेटिस, प्लेटो और अरिस्टोटल का जो ग्रीक में यूनान में जो इनका रोल था एजुकेशन का, ये जो फ़िलासफ़ी की इन्होंने बेस रखी थी तो एथेंस में, तो किस अंदाज से रखी थी, और इनका जो इनके इंस्टीट्यूट थे इनके, तो लाइसियम था और एक एकेडमी थी, तो वो कैसे रन करते थे, इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हम फ़िलासफ़ी में जाके देखेंगे। फ़िलहाल हम इनकी डेफिनेशन एजुकेशन की देखने जा रहे हैं। सोक्रेटिस की सबसे पहले हम सुकरात की बात करते हैं। सुकरात ने एजुकेशन को 2 अंदाज में डिफ़ाइन किया। याद रखिएगा कि ये डेफिनेशन अगर आपको मुकम्मल, आप इनको रटा नहीं लगा सकते। साफ ज़ाहिर ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपने रटा लगानी है। अगर आप नहीं लगा सकते तो एटलीस्ट आपके इनके 1 या 2 कीवर्ड याद कर लें, क्योंकि रिटन में इनमें से किसी एक की लाजमी डेफिनेशन आ जाती है अक्सर। तो सोक्रेटिस की बात करते हैं। सोक्रेटिस ने पहले एजुकेशन को कहा, एजुकेशन इज़ टू प्रोड्यूस अ वर्च्यू मैन। एक वर्च्यू मैन को प्रोड्यूस करने का नाम एजुकेशन है। दूसरी डेफिनेशन उन्होंने कही, ब्रिंगिंग आउट ऑफ आइडियाज़ ऑफ यूनिवर्सल वैलिडिटी विच आर लेटेंट इन द माइंड ऑफ एवरी मैन। वैलिडिटी क्या चीज़ है? एक्यूरेसी है, और लेटेंट का हिडन है। तो मैं रिपीट करता हूँ, ब्रिंगिंग आउट ऑफ आइडियाज़ ऑफ यूनिवर्सल वैलिडिटी विच आर लेटेंट इन द माइंड ऑफ एवरी मैन। हर इंसान के दिमाग में, माइंड में कुछ यूनिवर्सल जो एक्यूरेसी हैं या रियलिटीज़ हैं वो मौजूद होती हैं, उनको बाहर निकालने का नाम सोक्रेटिस ने क्या कहा कि ये एजुकेशन है। उसके बाद प्लेटो की एक डेफिनेशन हमने पहले डिस्कस कर ली है। दूसरी डेफिनेशन पे हम आते हैं। प्लेटो ने जो एजुकेशन को डिफ़ाइन किया है, प्लेटो ने कहा है कैपेसिटी टू फील प्लेजर एंड पेन एट राइट मोमेंट। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। दूसरी डेफिनेशन है इसकी डेवलपमेंट ऑफ माइंड एंड बॉडी। अच्छा, यहाँ पे एक और डेफिनेशन जो अरिस्टोटल की है, अरिस्टोटल ने कहा क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। तो अक्सर स्टूडेंट इन 2 डेफिनेशंस, ये वाली डेवलपमेंट ऑफ माइंड एंड बॉडी एंड क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये याद रखिएगा, डेवलपमेंट का जब बात आती है, डेवलपमेंट ऑफ माइंड एंड बॉडी इकट्ठे, तो ये प्लेटो ने एजुकेशन की डेफिनेशन दी है, जबकि अरिस्टोटल ने कहा है कि क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। यहाँ पे उसने वर्ड क्रिएशन यूज़ किया है। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है, ये याद रखने वाली बात है। अरिस्टोटल की डेफिनेशन है, इसने सबसे पहले जो डेफिनेशन दी है, इसने कहा है कि क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। दूसरी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर आ जाती है इम्तिहान में, एजुकेशन इज़ प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग मैन to fulfill his aim by exercising all the faculties to fullest extent as a member of society। एजुकेशन क्या चीज़ है? एजुकेशन एक इंसान की, एक आदमी की ट्रेनिंग का नाम है जो कि उसके एम्स को फुलफ़िल करे, उसके मकासद को पाए तकमील तक पहुँचाए। कैसे? बाय एक्सरसाइजिंग ऑल द फैकल्टीज़, उसके तमाम जो सलाहियतें हैं उनको मुकम्मल तौर पर बरोए कार लाते हुए। कैसे? एक मेंबर ऑफ सोसाइटी की तरह, फुलिएस्ट एक्सटेंट एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, इस सोसाइटी के एक मेंबर के तौर पर उसकी तमाम तर सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए उसकी इस अंदाज से उसकी ट्रेनिंग करना कि वो अपने मकासद को हासिल कर सके। एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग मैन टू फुलफिल हिज एम बाय एक्सरसाइजिंग ऑल द फैकल्टीज टू फुलिएस्ट एक्सटेंट एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। जी, नेक्स्ट है वेस्टर्न स्कॉलर्स। जोहन डेवी ने एजुकेशन की डेफिनेशन दी। उसने कहा एजुकेशन इज़ अ सोशल प्रोसेस, इट इज़ नॉट अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ बट इज़ लाइफ इटसेल्फ। एजुकेशन एक सोशलाइजेशन प्रोसेस है, इंसान को सोशल बनाने का नाम है, और ये एक ज़िंदगी के लिए तैयारी नहीं है बल्कि ये ख़ुद एक कह लें कि ज़िंदगी के लिए तैयारी नहीं है बल्कि ये ख़ुद एक लाइफ है। दूसरी डेफिनेशन जो जोहन डेवी ने दी, जोहन डेवी ने कहा डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटीज़ इन द इंडिविजुअल
which enable him to control his environment and fulfill his responsibilities. किसी इंसान के, किसी इंडिविजुअल के अंदर वो तमाम सलाहियतें डेवलप करने का नाम एजुकेशन है जो उसको उसका इन्वायरमेंट कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि जो इन्वायरमेंट की उस वक्त की रिक्वायरमेंट है, क्या वो इंडिविजुअल उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को रेस्पॉन्ड कर सकता है या अपने आप को उस इन्वायरमेंट के मुताबिक अकोमोडेट कर सकता है। दूसरा उन्होंने कहा कि क्या वो उस मौके पे ऊपर उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं क्या वो फुलफिल कर सकता है। डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटीज़ इन द इंडिविजुअल विच एनेबल हिम टू कंट्रोल हिज इन्वायरमेंट एंड फुलफिल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तीसरी डेफिनेशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। हर्बर्ट स्पेंसर ने एजुकेशन की डेफिनेशन, अब यहाँ पे आपने सॉरी मैं वापस आ रहा हूँ, यहाँ पे जो अगर आपको मुकम्मल डेफिनेशन याद नहीं होती तो कुछ हिंट्स बना लें। जैसे यहाँ पे कंट्रोल हिज इन्वायरमेंट, ये कहीं भी आपको किसी और डेफिनेशन में नहीं मिलेगा। इस वर्ड को डेवी के साथ कर लें, उसको डेवी के साथ याद कर लें। इसी तरह जो हर्बर्ट स्पेंसर है इसकी डेफिनेशन है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाईएस्ट मोरल कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल बाय मैनी साइडेड इंटरेस्ट, के एक इंडिविजुअल का जो मॉरल उसका करेक्टर है उसकी हाईएस्ट डेवलपमेंट है। कैसे? मैनी साइडेड इंटरेस्ट, उस इंडिविजुअल की जो इंटरेस्ट्स हैं उनको मलूज़ खातिर रखते हुए उसके जो मॉरल कैरेक्टर है उसको, इसकी डेवलपमेंट का नाम उसने कहा कि एजुकेशन है। ये हर्बर्ट स्पेंसर की डेफिनेशन है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाईएस्ट मॉरल कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल बाय मैनी साइडेड इंटरेस्ट। पेस्टोलॉजी, इसकी डेफिनेशन भी अब यहाँ पे देखें कि मॉरल कैरेक्टर का हर्बर्ट ने जो वर्ड यूज़ किए हैं ये आपको किसी और डेफिनेशन में नहीं मिलेंगे। अब पेस्टोलॉजी की बात करते हैं। पेस्टोलॉजी ने कहा कि एक्टिविटी ऑफ इंटीग्रेटेड एंड ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एबिलिटीज़, किसी भी इंडिविजुअल की जो सलाहियतें हैं उनको इंटीग्रेटेड अंदाज से और आहिस्ता आहिस्ता यके बाद दीगर एक सीक्वेंस के साथ उनकी डेवलपमेंट का नाम जो है वो एजुकेशन है। अब आपने इंटीग्रेटेड एंड ग्रेजुअल डेवलपमेंट, ये जो है आपने कीवर्ड याद रख लेना है हेनरी पेस्टोलॉजी के साथ। रोसियो की डेफिनेशन है, रोसो ने कहा कि प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इंडिविजुअलिटी इन नेचुरल इन्वायरमेंट। ये एक नेचुरलिस्ट थे तो यहाँ पे देखें कि वही नेचर की बात उन्होंने की है, नेचुरल इन्वायरमेंट की बात की है कि बच्चे की इंडिविजुअलिटी की डेवलपमेंट का एक नेचुरल इन्वायरमेंट में बच्चे की इनफरादियत की डेवलपमेंट का नाम जो है रोसो ने कहा कि वो एजुकेशन है। फ्रेडरिक फ्रोबल ने अब ये नेचुरल इन्वायरमेंट आपने याद रख लेना है अपने माइंड में रोसो के साथ। इस तरह फ्रेडरिक फ्रोबल की डेफिनेशन है, किंडरगार्टन का कंसेप्ट फ्रोबल ने दिया था। फ्रेडरिक फ्रोबल ने कहा कि प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन फॉर मेकिंग लाइफ प्लीजेंट एंड एक्वेंटेंस विद द राइट प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के सही असूल के साथ और ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने का नाम और इसके लिए जो तैयारी है इसको एजुकेशन कहा गया। तो ये उनकी डेफिनेशन थी। मुस्लिम स्कॉलर्स में सबसे पहले इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की डेफिनेशन, ये एक रियलिस्ट थे। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस विच डेवलप ओबीडियंस टू गॉड। एजुकेशन वो अमल है जो अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी हमें सिखाती है। इब्न खुल्दून रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया प्रोसेस विच हेल्प्स इन एक्सप्लोरिंग द ट्रूथ थ्रू इंसाइट थिंकिंग एंड सब्जेक्शन टू गॉड। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अब यहाँ पे भी आपने ना एक दो वर्ड्स इनके याद कर लेने हैं अगर आप मुकम्मल डेफिनेशन याद नहीं कर सकते तो। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मोड दैट हेल्प्स इन प्रोमोटिंग द नेचुरल परसेप्शन थ्रू ट्रेनिंग फॉर अटेनिंग द हाईएस्ट हाइट ऑफ सर्विट्यूड टू गॉड। तो ये मुस्लिम स्कॉलर्स हैं। इसके साथ साथ सर सैयद अहमद ख़ान रहमतुल्लाह अलैह की डेफिनेशन है एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ पॉलिशिंग capabilities of individual and equipping him with the saleable skills, resultantly providing the society positive and productive citizens। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं प्रोसेस दैट हेल्प्स इन कैरेक्टर बिल्डिंग ऑफ न्यू सोसाइटीज़
और इस तरह इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड्स एंड प्रमोट्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ खुदी वेयर बाय मेकिंग द लाइफ यूनिक। अब यहाँ पे खुदी की बात आ गई, किसी और में नहीं मिलेगी। बिल्डिंग करेक्टर बिल्डिंग ऑफ न्यू सोसाइटी, ये बात कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की डेफिनेशन में, ये कहीं और आपको नहीं मिलेगी। पॉलिशिंग कैपेबिलिटीज़ ऑफ इंडिविजुअल की बात सर सैयद अहमद ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ने की, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो अब हम बात करेंगे एलिमेंट्स एंड फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन की। याद रखें कि एजुकेशन के 4 एलिमेंट्स हैं, करिकुलम के भी 4 एलिमेंट्स हैं। करिकुलम और एजुकेशन के चारों एलिमेंट्स में डिफरेंस ये है कि जो एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन हैं, जैसे आप देखें कि ऑब्जेक्टिव, करिकुलम, पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन, ये 4 हैं। जब हम एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम की बात करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस आता है, एक एलिमेंट का डिफरेंस आता है। जैसे यहाँ पे देखें करिकुलम यूज़ किया गया है, तो करिकुलम में जब हम एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम की बात करते हैं तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, उसके बाद पेडागोजी भी होती है, इवैल्यूएशन भी होती है। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि यहाँ पे करिकुलम की जगह सब्जेक्ट मैटर या कोर्स कंटेंट आ जाता है। तो एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन 4 हैं। ऑब्जेक्टिव, ये हम इंशाल्लाह ऑब्जेक्टिव को, करिकुलम को, पेडागोजी को, इवैल्यूएशन को अगले चैप्टर्स में इंशाल्लाह डिटेल में जाके देखेंगे। इसी तरह फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, ये भी 4 तरह की होती हैं। याद रखिएगा कि एजुकेशन की फाउंडेशन ये आप करिकुलम के चैप्टर में भी पढ़ेंगे, ये आप फ़िलासफ़ी में भी इंशाल्लाह हम मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे। ये भी 4 होती हैं। फ़िलासफ़िकल फाउंडेशंस होती हैं। फाउंडेशन है क्या चीज़? फाउंडेशन बेसिकली वो रूल्स होते हैं या प्रिंसिपल्स होते हैं जिनकी बुनियाद पर कोई भी आप कह लें कि करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है, वो करिकुलम इम्प्लीमेंट किया जाता है या उसकी असेसमेंट की जाती है। फाउंडेशंस वो बुनियादें होती हैं जिनकी बुनियाद पर किसी भी मुल्क का, किसी भी नेशन का एक तालीमी निज़ाम जो है उसको स्ट्रक्चर किया जाता है, फार्मलाइज किया जाता है। डिज़ाइन, डेवलपमेंट, इसकी इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन की जाती है, इसको फाउंडेशन कहते हैं। तो इसकी भी डेफिनेशन इंशाल्लाह फाउंडेशन की हम करिकुलम में भी जाके और उसके साथ साथ फ़िलासफ़ी में भी जाके डिटेल से देखेंगे। तो ये 4 होती हैं बेसिकली, फ़िलासफ़ी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री। उसके बाद अब हम बात करेंगे मोड्स ऑफ एजुकेशन की। मोड्स जो हैं एजुकेशन के बेसिकली 3 मोड्स होते हैं। इनमें सबसे पहले फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड उसके फॉर्मल है, नॉन फॉर्मल है और इनफॉर्मल है। तो फॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो ये मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। फॉर्मल एजुकेशन, तो फॉर्मल एजुकेशन ऐसा एक निज़ाम तालीम होता है जिसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, जिसमें स्टूडेंट को बाकायदा इंट्री और एग्ज़िट का एक सिस्टम मौजूद होता है। बाकायदा स्टूडेंट दाखिल होते हैं और अपना तालीमी कैरियर या साल, 2 साल या जितना भी दौरानिया होता है मुकम्मल करने के बाद उनको एक प्रॉपर वे में इवैल्यूएशन के बाद वो उस सिस्टम को लीव करते हैं। जैसे हमारे कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सारे के सारे फार्मल तालीमी निज़ाम है और ये फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। डेफिनेशन को देखते हैं। एजुकेशन विच इन्वॉल्व्स सुपरविजन, इंस्ट्रक्शन, सेट प्लान, डेफिनेट एम्स एंड प्रिंसिपल, कि वो निज़ाम तालीम, एजुकेशन का वो मोड या टाइप जिसके प्रॉपर एम्स, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसका एक प्लान होता है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जाती हैं, उन इंस्ट्रक्शंस की प्रोविज़न के बाद सुपरविज़न भी होती है और उसके साथ साथ उसकी असेसमेंट और इवैल्यूएशन भी होती है। करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसको देखने से पहले हम बाकी दोनों चीज़ों जो हैं नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल, इनकी डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जैसा कि हमारे यहाँ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, कॉरेस्पॉन्डेंट से, ख़त्तो किताबत से जो तालीम हासिल की जाती है, याद रखिएगा कि उसको नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, जिसमें आप बाकायदा किसी तालीमी इदारे के अंदर जाके कोई तालीम हासिल नहीं करते, बल्कि ख़त्तो किताबत के ज़रिए जो आप तालीम हासिल करते हैं उसको नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। आगे है इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन वो तमाम तर ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हम अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से, गली से, मोहल्ले से, मस्जिद से, बाज़ार से, कहीं से भी कोई भी चीज़ जो सीखते हैं इसको इनफॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है। तो फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल तीनों को एक साथ लेके चलते हैं। डेफिनेशन फॉर्मल की हो गई। नॉन फॉर्मल की क्या है? एजुकेशन विच इज़ गिवन और गॉट थ्रू कॉरस्पॉन्डेंस। कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब होता है ख़त्तो किताबत।
तो ये वो एजुकेशन है जो ख़त व किताबत से या कॉरस्पॉन्डेंस से हासिल की जाती है। और तीसरी है informal process of education where a person acquire knowledge, skills, values and habits without any system or organization। आप किसी भी तालीमी इदारे से जो फॉर्मल या इनफॉर्मल है उससे नहीं, बल्कि वैसे ही कहीं से भी आप टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं वहाँ से आपने कुछ सीख लिया, डॉक्टर ने आपको कुछ कह दिया, वालदा बहन भाइयों ने, फैमिली में, फ्रेंड्स में, कहीं से भी आपने कुछ भी सीखा, तो ये सारे का सारा जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, इदारे से हट के होती है तालीम, ये इनफॉर्मल आपकी एजुकेशन है। करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं आपको यकीनन समझ लग गई होगी कि जो फॉर्मल एजुकेशन है इसके वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और करिकुलम होता है, निसाब होता है कि ये पढ़ाया जाएगा। मसलन इस्लामियात पढ़ानी है, एजुकेशन पढ़ानी है, इंग्लिश पढ़ानी है, तो बाकायदा बुक्स होती हैं कि ये पढ़ना है और इनके ये मकासद हैं। जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है ये इमीडिएट होती है और इसके भी वैसे ऑब्जेक्टिव्स और करिकुलम होता है। जैसे आप देखते हैं कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटीज़ की बुक्स भी होती हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स भी लिखे होते हैं हर बुक के, हर चैप्टर के स्टार्ट में। और जो इनफॉर्मल है इसका कोई करिकुलम नहीं होता, ऑब्जेक्टिव्स इसके ज़रूर होते हैं लेकिन ये डिफाइंड नहीं होते। मसलन एक वालदा ने अपने बच्चे को कहा कि बाहर सर्दी है, आप सर लपेट के जाएं। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि अगर ये बच्चा बाहर जाएगा सर लपेटे बगैर तो इस बच्चे को सर्दी लगेगी, बुखार हो जाएगा, ये एक ऑब्जेक्टिव है इसका। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव बताया नहीं जाता, डिफाइंड नहीं होता। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं लेकिन हिडन होते हैं, लेकिन कोई करिकुलम नहीं होता। उसके बाद दूसरा है प्लान्ड एंड इंस्टीट्यूशन बेस्ड फॉर्मल एजुकेशन। जो है ये प्लान होती है और इसके बाकायदा इंस्टीट्यूशनल होती है, तालीमी इदारे होते हैं। ये नॉन फॉर्मल जो एजुकेशन है ये भी प्लान्ड होती है और लेकिन इसमें जो तालीमी इदारे होते हैं वहाँ पे तालीम नहीं दी जाती, बल्कि डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस बेस्ड एजुकेशन होती है। ये जो है जो होती है इनफॉर्मल, ये सेल्फ डायरेक्टेड होती है, अनप्लान्ड होती है, कोई इसका स्ट्रक्चर नहीं होता और ये लाइफ लॉन्ग होती है। बाकी जो पॉइंट्स हैं इनको भी डिस्कस कर लेते हैं कि इसके फॉर्मल में रिजिड रूल्स होते हैं, बाकायदा असेसमेंट होती है, असेसमेंट के बाद डिग्री अवार्ड की जाती है, एग्जाम्पल में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या मदरसा की जो तालीम है। नॉन फॉर्मल में इमीडिएट हैं ऑब्जेक्टिव्स और करिकुला इसका होता है। उसके साथ साथ ये फ्लेक्सिबल होते हैं इसके रूल्स, एग्ज़िट और एंट्री के, और यानी एडमिशन के और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से जाने के। पाकिस्तान में कोई भी ऐसा स्कूल मौजूद नहीं है जो कि डिस्टेंस लर्निंग को अडॉप्ट कर रहा हो, लेकिन ना ही कोई कॉलेज है। सिर्फ हमारी जो यूनिवर्सिटी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, ये डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के तहत चल रही है। और ये बेसिकली जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम होता है ये अडल्ट लिटरेसी के लिए होता है, अडल्ट लर्निंग के लिए होता है। और जैसा कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में हमारे कोर्सेज या वर्कशॉप्स ये कंडक्ट कराई जाती हैं। इनफॉर्मल ये लाइफ लॉन्ग है, पहले बता दिया। फैमिली इसका मेजर सोर्स होता है, सोसाइटी, फ्रेंड्स, मीडिया, मॉस्क ये इसके अदर सोर्सेज होते हैं। ये मोड्स ऑफ एजुकेशन की बात हो गई। इनमें से एक क्वेश्चन अक्सर जो है इन तीनों में से आ जाता है, रिटन में भी या इंटरव्यू में तो लाजमी मोड्स ऑफ एजुकेशन या टाइप्स ऑफ एजुकेशन के बारे में पूछा जाता है। शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन, हम कुछ और डेफिनेशन है। इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है याद रखिएगा कि कहाँ से आया है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 4 जो क्वालिटी एजुकेशन है इससे आया है। इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या मतलब है मैं सिंपल सा बता देता हूँ, उसके बाद डेफिनेशन मैं रीड करूँगा। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है कि आपकी एक जनरल क्लासरूम है, जैसे एक नॉर्मल स्कूल की, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की क्लासरूम है। उसी क्लासरूम के अंदर अब माइनॉरिटीज़ जो होती हैं, जैसे पाकिस्तान में 5 मेजर माइनॉरिटीज़ ग्रुप हैं, क्रिश्चियनिटी है, सिख हैं, हिंदू हैं, इसी तरह कादियानी हैं। तो ये जो माइनर हैं, हमारी माइनॉरिटीज़ हैं, तो इन कम्युनिटी के बच्चे और इसके साथ साथ वो तमाम बच्चे जिनकी कोई स्पेशल नीड्स हैं, यानी स्पेशल बच्चे हैं जो आप कह लें कि उनकी किसी हद तक उनको वो मेंटली रिटार्डेड हैं, फिज़िकली हैंडीकैप हैं, जिनको स्पेशल बच्चे कहा जाता है। यानी जिनकी आप कह लें कि एक होती हैं कि ऐसे बच्चे होते हैं
जो बिल्कुल माजूर होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी आप कह लें कि माइनर डिसेबिलिटीज़ होती हैं। तो माइनर डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स और मेन स्ट्रीम स्टूडेंट्स जो हमारे नॉर्मल बच्चे होते हैं, वो सारे जब एक ही क्लासरूम के अंदर एक ही टीचर से तालीम हासिल करें, इसको इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है। माइनॉरिटी और इसके साथ साथ जो माइनर डिसेबिलिटी स्टूडेंट और नॉर्मल स्टूडेंट, ये सारे के सारे बच्चे बग़ैर किसी तफरीक के, बग़ैर किसी डिफरेंस के एक ही क्लासरूम में, एक ही स्कूल में, एक ही टीचर से जब अपनी तालीम हासिल करें और उनको एक ही सिलेबस पढ़ाया जाए, तो इसको इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। अब मैं इसकी डेफिनेशन रीड करता हूँ, आपको समझ लग जाएगी। टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन विद डिफ़िकल्टीज़ इन जनरल education class are all children in same classroom and same school, children with moderate disabilities एंड माइनॉरिटी स्टूडेंट इन मेन स्ट्रीम क्लास। मेन स्ट्रीम क्लास कहते हैं जनरल जो क्लास होती है उसमें। उसके बाद ब्लेंडेड एजुकेशन क्या होती है? ब्लेंडेड एजुकेशन ये है कि आप जो है फिज़िकली एजुकेशन भी हासिल कर रहे हो और ऑनलाइन सोर्स भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, यानी एक ही वक्त में एक ही सिलेबस को आप दो जगह से पढ़ रहे हो। तो इसकी डेफिनेशन इंशाल्लाह हम टीचिंग मेथड में जाके देखेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन मज़ीद जो है, यानी फ़िज़िकल और ऑनलाइन दोनों एजुकेशन एट अ टाइम एक ही सब्जेक्ट की या कोर्स की हासिल करना, इसको ब्लेंडेड कहा जाता है। को एजुकेशन, मेल और फीमेल जब इकट्ठे तालीम हासिल करते हैं तो इसको को एजुकेशन कहा जाता है। इन्फ्यूजन एजुकेशन जब आपके कैरियर एजुकेशन के गोल्स, यानी जो आपने आगे मुस्तकबिल में जाके बनना है, वो चीज़ें जब आपके कोर्स में शामिल की जाती हैं तो इसको इन्फ्यूजन एजुकेशन कहा जाता है। पाकिस्तान में 3 to 5 ईयर्स जो एज है, ये नेशनली जो है कि रिकॉग्नाइज्ड या आइडेंटिफाइड एज है, जिनको ईसी एज कहा जाता है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। आजकल इसको ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पढ़ा जाता है। तो ये जो है पाकिस्तान में 3 to 5 ईयर एज है, तो वो तमाम बच्चे जो नॉर्मल स्कूल ज्वाइन करने से पहले की जो तालीम है जो हासिल करते हैं, तो उसको ECE एजुकेशन कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड नर्सरी एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन। टीचिंग ऑफ चिल्ड्रन फ्राम बर्थ टू 6 ईयर, ये मैंने 6 ईयर यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये वैसे है बर्थ टू 5 ईयर है पाकिस्तान में, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। फ्रॉम बिफोर स्टार्टिंग फॉर्मल एजुकेशन, एक फॉर्मल स्कूल स्टार्ट करने से पहले बच्चे जो KG ग्रुप में होते हैं, प्री नर्सरी ग्रुप में होते हैं, कच्ची क्लास में होते हैं, तो उनको ECE एजुकेशन कहा जाता है। उम्मीद है कि ये जो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं आपके लिए हेल्पफुल होंगी और आपको इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग भी हो गई होगी। अगर आपको कोई भी मसला हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैंने लेक्चर एजुकेशन मेल फीमेल की, हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस की ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हुई हैं। अगर कोई स्टूडेंट विलिंग हो तो वो मुझे अपना नेम और सिटी नेम सेंड कर सकता है, या मेरा व्हाट्सअप नंबर है 030060137343, इस पे मुझे मैसेज कर सकता है। इंशाल्लाह मैं उसको क्लास में ऐड कर दूंगा। हम जो है ये जो स्लाइड्स हैं ये भी प्रोवाइड कर रहे हैं, असेसमेंट भी होगी, ऑनलाइन क्लासेस भी होंगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।